श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, अब मथुरा जाने की तैयारी थी। एक बार दर्शन की दृष्टि से मथुरा गए तो थे, पर वहां किसी से परिचय नहीं था। मथुरा पहुंचे और अखंड ज्योति प्रकाशन के लायक एक छोटा मकान किराए पर लेने का निश्चय किया। मकानों की उन दिनों भी किल्लत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा निकले। एक मकान खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपये बताया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुसकर देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपया कमरे के हिसाब से वह महंगा किसी भी दृष्टि से न था। हमारे लिए काम चलाऊ भी था। पसंद आ गया और 1 महीने का किराया पेश की 15 रुपये बुढ़िया के हाथ पर रख दिए। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। हमारे वहां रहने लगने से सारे मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी, मानो हमारा वहां आना कोई आश्चर्य का विषय हो। पूछा तो लोगों ने बताया कि ये भूथा मकान है, इसमें जो भी आया टिका नहीं। हमने तो कितनों को ही आते और धन जन की भारी हानि उठाकर भागते हुए देखा। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसलिए धोखे में आ गए। यदि ऐसा न होता तो 3 मंजिला 15 कमरों का मकान वर्षों से क्यों खाली पड़ा रहता। अब बात आपके कान में डाल दी है। आप सब कुछ जानकर भी उसमें रहेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय कर लिया। भूता होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी रहती। ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाजें आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं, सो लालटेन जलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियां आगे पीछे भागते दिखे, पर साक्षात भेंट नहीं हुई और न ही उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को 1 बजे के करीब ऊपर गए। लालटेन हाथ में थी। भागने वालों से रुकने के लिए कहा तो वे रुक गए। हमने कहा, आप लोग बहुत दिन से इस घर में रहते आए हैं। ऐसा करते हैं, ऊपर की मंजिल के 7 कमरों में आप लोग गुजारा करें और नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रह लेते हैं। न आप लोग परेशान होंगे और न ही हमें हैरान होना पड़ेगा। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, खड़े जरूर रहे। पर दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने अपनी ओर से समझौते का पालन किया और वे सब भी उस बात पर सहमत हो गए। छत पर कभी चलने फिरने जैसी आवाजें तो सुनी गई, पर ऐसा उपद्रव नहीं हुआ जिससे हमारी नींद हराम होती, बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता। घर में जो टूट फूट थी अपने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी। परिजनों से पत्र व्यवहार यही आरंभ किया। पहले वर्ष में ही 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप करने के लिए बुलाते रहते। अध्ययन का क्रम तो रास्ता चलने के समय चलता रहा। रोज टहलने जाते, उसी समय 2 घंटा नित्य पढ़ लेते। अनुष्ठान भी अपनी छोटी सी पूजा की कोठरी में चलता रहता। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, आर्ष साहित्य का अनुवाद, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपनी ही हैंड प्रेस से छापते, शेष साहित्य दूसरी प्रेसों से छपवा लेते। इस प्रकार ढर्रा चला, पर वो चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मथुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना है, प्रेस लगाना है, गायत्री तपोभूमि का भव्य भवन बनाना है, यज्ञ इतने विशाल रूप में करना है जितना कि महाभारत के उपरांत नहीं हुआ। इन सब के लिए धन शक्ति और जनशक्ति कैसे जुटे। मार्गदर्शक सत्ता के आदेश बो और कांटों को अब समाज रूपी खेत में कार्यान्वित करना था। सच्चे अर्थों में अपरिग्रही ब्राह्मण बनना था। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा मस्तिष्क में घूमने लगी। मथुरा से ही उस विचार क्रांति अभियान ने जन्म लिया, जिसके माध्यम से आज करोड़ों व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों को उलटने का संकल्प पूरा कर दिखाने का हमारा दावा आज सत्य होता दिखाई देता है। पहले हो चुका सहस्त्र कुंडीय यज्ञ तो पूर्व जन्म से जुड़े उन परिजनों के समागम का माध्यम था जिन्हें भावी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इस यज्ञ में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने
समाज से, परिवार से एवं अपने अंदर से बुराइयों को निकाल फेंकने की प्रतिज्ञाएं ली। ये यज्ञ नरमेध यज्ञ था। इसमें हमने समाज के लिए समर्पित लोक सेवियों की मांग की एवं समय अनुसार हमें वे सभी सहायक उपलब्ध होते चले गए। ये सारा खेल उस अदृश्य बाजीगर द्वारा संपन्न होता ही हम मानते आए हैं, जिसने हमें माध्यम बनाकर समग्र परिवर्तन का ढांचा खड़ा कर दिखाया। मथुरा में ही नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति के लिए गांव-गांव आलोक वितरण करने एवं घर घर अलख जगाने के लिए सर्वत्र गायत्री यज्ञ समेत युग निर्माण सम्मेलन के आयोजनों की एक व्यापक योजना बनाई गई। मथुरा के सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के अवसर पर जो प्राणवान व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपने यहाँ एक शाखा संगठन खड़ा करने और एक ऐसा ही यज्ञ आयोजन का दायित्व अपने कंधों में लिया, या कहें कि उस दिव्य वातावरण में अंधा प्रेरणा ने उन्हें दायित्व सौंपा, ताकि हर व्यक्ति न्यूनतम 1000 विचारशील व्यक्तियों को अपने समीपवर्ती क्षेत्र में से ढूंढकर अपना सहयोगी बनाए। आयोजन 4-4 दिन के रखे गए। इनमें 3 दिन 3 क्रांतियों की विस्तृत रूपरेखा और कार्य पद्धति समझाने वाले संगीत और प्रवचन रखे गए। अंतिम चौथे दिन यज्ञाग्नि के सम्मुख उन लोगों से व्रत धारण करने को कहा गया जो अवांछनीयता को छोड़ने और उचित परंपराओं को अपनाने के लिए तैयार थे। ऐसे आयोजन जहाँ जहाँ भी हुए बहुत ही सफल रहे। इनके माध्यम से प्रायः 1 करोड़ व्यक्तियों ने मिशन की विचारधारा को सुना एवं लाखों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अनैतिकताओं, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के परित्याग की प्रतिज्ञाएं ली। इन आयोजनों में बिना दहेज के विवाह हुए। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंगों से जुड़े अनेकानेक रहस्यमय घटनाक्रमों का विवरण बताना अभी जनहित में उपयुक्त न होगा। इस स्थूल काया को छोड़ने के बाद ही वह रहस्योद्घाटन हो, ऐसा प्रतिबंध हमारे मार्गदर्शक का है, सो हमने उस बारे में दबी कलम से ही लिखा है। इस महान यज्ञ से हमें प्रत्यक्ष रूप से काफी कुछ मिला। एक बहुत बड़ा संगठन रातों रात गायत्री परिवार के रूप में खड़ा हो गया। यज्ञ में आए जिन व्यक्तियों ने अपने यहाँ शाखा स्थापित की, लगभग वही 2 दशक बाद हमारे प्रज्ञा संस्थान एवं स्वाध्याय मंडल में विनिर्मित हुए। जिन स्थायी कार्यकर्ताओं ने हमारे मथुरा से चले आने के बाद प्रेस प्रकाशन, संगठन प्रचार का दायित्व अपने कंधों पर लिया, वे इसी महायज्ञ से उभर कर आए थे। शांति कुंज में स्थायी रूप से कार्यरत बहुसंख्य स्वयं सेवकों की पृष्ठभूमि में इस महायज्ञ अथवा इसके बाद देश भर में हुए आयोजनों की प्रमुख भूमिका रही है। इससे हमारी स्वयं की संगठन सामर्थ्य विकसित हुई है। हमने गायत्री तपोभूमि के सीमित परिसर में ही 1 सप्ताह, 9 दिन एवं 1 माह के कई शिविर आयोजित किए। आत्मोन्नति के लिए पंचकोशी साधना शिविर, स्वाध्याय संवर्धन हेतु कायाकल्प सत्र एवं संगठन विस्तार हेतु परामर्श एवं जीवन साधना सत्र उन कुछ प्रमुख आयोजनों में से हैं जो हमने सहस्त्र एवं शतकुंडीय यज्ञ के बाद मथुरा में मार्गदर्शक के निर्देशानुसार संपन्न किए। गायत्री तपोभूमि में आने वाले परिजनों से हमें जो प्यार मिला, परस्पर आत्मीयता की जो भावना विकसित हुई, उसी ने एक विशाल गायत्री परिवार को जन्म दिया। ये वही गायत्री परिवार है जिसका हर सदस्य हमें पिता के रूप में, उंगली पकड़कर चलाने वाले मार्गदर्शक के रूप में, घर परिवार और मन की समस्याओं को सुलझाने वाले चिकित्सक के रूप में देखता आया है। हमने जब मथुरा छोड़कर हरिद्वार आने का निश्चय किया तो लगभग 2 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा करना पड़ा। 5 स्थानों पर तो उतने ही बड़े सहस्त्र कुंडीय यज्ञों का आयोजन था जितना बड़ा मथुरा का सहस्त्र कुंडीय यज्ञ था। अपने अज्ञातवास पर जाने के पूर्व एक दिन में 3-3 स्थानों पर रुकते हुए हजारों मील के दौरे अपने अज्ञातवास पर जाने के पूर्व ही कर डाले। इस दौरे से हमारे हाथ लगे समर्पित, समयदानी कार्यकर्ता। ऐसे अगणित व्यक्ति हमारे संपर्क में आए जो पूर्व जन्म में ऋषि जीवन जी चुके थे। उनकी समस्त सामर्थ्य को पहचान कर हमने उन्हें परिवार से जोड़ा और इस प्रकार पारिवारिक सूत्रों से बंधा एक विशाल संगठन बनकर खड़ा हो गया। मार्गदर्शक का आदेश वर्षों पूर्व ही मिल चुका था कि हमें 6 माह के प्रवास के लिए पुनः हिमालय जाना होगा, पर हिमालय से वापसी में पुनः मथुरा न लौटकर हमेशा के लिए वहां से मोह तोड़ते हुए हरिद्वार सप्त सरोवर में
सप्त ऋषियों की तपस्थली में ऋषि परंपरा की स्थापना करनी होगी। अपना सारा दायित्व हमने क्रमशः धर्मपत्नी के कंधों पर सौंपना काफी पूर्व से आरंभ कर दिया था। वे पिछले 3 में से 2 जन्मों में हमारी जीवन संगिनी बनकर रही थी। इस जन्म में भी उन्होंने अभिन्न साथी सहयोगी की भूमिका निभाई। वस्तुतः हमारी सफलता के मूल में उनके समर्पण, एकनिष्ठ सेवा भाव को देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी हमने चाहा, जिन प्रतिकूलताओं में जीवन जीने हेतु कहा, उन्होंने सहर्ष अपने को उस क्रम में ढाल लिया। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण जमींदार के घराने की थी, तो उनकी एक धनी शहरी खानदान की। परंतु जब घुलने का प्रश्न आया तो दोनों मिलकर एक हो गए। हमने अपने गांव की भूमि विद्यालय हेतु दे दी एवं जमींदारी बॉन्ड से मिली राशि गायत्री तपोभूमि के लिए जमीन खरीदने हेतु, तो उन्होंने भी अपने सभी जेवर तपोभूमि का भवन विनिर्मित होने के लिए दे दिए। ये त्याग समर्पण उनका ही है जिसने हमें इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी तीसरी हिमालय यात्रा में उन्होंने हमारी अनुपस्थिति में संपादन, संगठन की जिम्मेदारी संभाली। जब हम 10 वर्ष बाद 1971 में एक बहुत बड़ा परिवार अपने पीछे छोड़कर हिमालय जा रहे थे, तब गायत्री परिवार को दृश्य रूप में एक संरक्षक चाहिए था जो उन्हें स्नेह, ममत्व दे सके। उनकी दुख भरी वेदना में आंसू पोंछने का कार्य माता ही कर सकती थी। माता जी ने यह जिम्मेदारी भली भांति संभाली। प्रवास पर जाने के 3 वर्ष पूर्व से ही हम लंबे दौरे पर रहा करते थे। ऐसे में मथुरा आने वाले परिजनों से मिलकर उन्हें दिलासा देने का कार्य वे अपने कंधों पर ले चुकी थीं। हमारे सामाजिक जीवन जीने में हमें उनका सतत सहयोग ही मिला। 200 रुपए में 5 व्यक्तियों का गुजारा, परिवार का भरण पोषण और आने वालों का समुचित आतिथ्य सत्कार वे करती रहीं। किसी को भी निराश नहीं लौटने दिया। मथुरा में जिया हमारा जीवन एक अमूल्य धरोहर के रूप में है। इसने न केवल हमारी भावी क्रांतिकारी जीवन की नींव डाली, अपितु हमारी अनुपस्थिति में दायित्व संभाल सकने वाले मजबूत कंधों वाले नर रत्न भी उपहार में दिए। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।